सिर्फ दो ही चीज है, या तो मैं है, सेंस ऑफ आई है, छवि है, यानी तो प्रेम है। जब ध्यान में या जब ये देख लिया जाता है, जब ये मैं की पूरी सीमा को देख लिया जाता है, ये देख लिया जाता है कि मैं जीवन के तल पर कुछ नहीं, मैं जीवन के तल पर कुछ नहीं कर सकता हूं, या कि मैं जीवन पर एक आर्टिफिशियल चादर ओढ़ लिया हूं, या मैं जीवन के तल पर एक आर्टिफिशियल एक लिविंग को अपना रहा हूं, जो कि वास्तविक जीवन से बहुत अलग है। जब ये देख लिया जाता है, जब ये मैं की सीमा को देख लिया जाता है, तो जीवन अपने आप उस अज्ञेय, उस प्रेम की ओर छलांग मार देता है। ये मैं की लिमिट्स को देखना ही जीवन में क्रांति का बीज है। अगर हम और आप इसे देख रहे हैं बिना किसी देखने वाले का कि ये मैं एक आर्टिफिशियल सत्ता है जो बनाया गया है, वास्तव में मैं जैसी कुछ है ही नहीं, और ये मैं जो बन रहा है ये छवियों से बन रहा है, ये मेमोरीज से बन रहा है। क्या हम और आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं? क्या आपका मैं, आपके पीछे की जितना एक्सपीरियंस, मेमोरीज और मॉरल वैल्यूज हैं, इसी सब से तो बना हुआ है, इसी सब से तो आपका मैं निर्मित हो रहा है। जितना आपका छवि है, इसी से तो मैं निर्मित हो रहा है। तो वास्तव में मैं जो ये निर्मित हो रहा है, ये एक आर्टिफिशियल चीज से निर्मित हो रहा है, और फिर ये जीवन के तल पर अतिक्रमण कर लेता है। तो ये आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग जो है, ये जीवन का जो सहज खिलना है, जीवन का जो एक फ्लावरिंग है, उस पर चादर बिछा देता है, उस पर ये ओढ़ लेता है। तो जब हम मैं की ये सीमा को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मैं जीवन के तल पर बिल्कुल फेल हूं, बिल्कुल कुछ करना भी छोड़िए, मैं जीवन के तल पर जीवन को सहज खिलना नहीं हो सकता है। थोड़ा और साथ साथ रहकर इसे और मांझते हैं। क्या है जो हमको और आपको बांट रहा है? ये विचार ही तो है जो हमको और आपको बांट रहा है, ये छवि ही तो है जो हमको और आपको बांट रहा है। क्या आप छवि हैं? क्या आप विचार हैं? अगर आप विचार हैं तो मैं ही आपका जीवन है। लेकिन अगर आप विचार नहीं है तो फिर क्या है? क्या है जो हमको और आपको बांटे हुआ है? ये मैं है सर, ये सेंस ऑफ आई ही है जो हमें और आपको बांट दिया है। फिर हम और आप संघर्ष में है, हम और आप द्वंद्व में है, हम और आप हमेशा कांस्टेंट बैटल में है, क्योंकि हम और आप सब टूटे हुए हैं, हम और आप कभी संबंधित ही नहीं हुए। तो वो प्रेमहीन जीवन, वो दुख पूर्ण जीवन का जो कल्ला, वो हम और आप जी रहे हैं। तो जिस क्षण ये देखा जाता है कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त, ये प्रश्न अगर जीवन में एक बार भी अवसर पा लिया तो बीज बो दी गई।
आप अपने आप पाओगे कि जीवन बहुत अलग दिशा ले ली। अपने आप बहुत कुछ होने लगेगा जो जो आप कभी जो आपके सोच विचार में नहीं आ सकता है, जिसे आप कभी बुद्धि में नहीं आ सकते हैं, टांजिबली भी और इनटांजिबली भी। तो वास्तविक रूप में दो भी नहीं, एक ही है। ये पूरा दुनिया में एक ही चीज है। जब मैं होता है तो आप प्रेम से छूट जाते हो, क्योंकि प्रेम एक का होना है। जब ये मैं बनता है तो वहां दो बन जाता है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? मैं बनना ही दूसरे का बनना का शुरुआत है। या कि मैं बनना यह दर्शाता है कि मैं एक अलग सत्ता हूं और अस्तित्व एक अलग सत्ता है, और इंटायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक अलग सत्ता है, मैं अलग सत्ता हूं। यही तो हमारा और आपका दुख का कारण है। यही तो हमें और आपको बांट दिया है। इसीलिए तो प्रेम नहीं है। तो जब हम ये मैं की सीमा को देखते हैं, जब हम ये असंभव प्रश्न को जीवन में अवसर देते हैं कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो अपने आप जीवन सरकने लगता है। अपने आप ये जो चादर जो हम ओढ़ा के रखे हुए हैं जीवन पर, वो गलने लगता है, वो छूटने लगता है। तो फिर क्या है जो वहां पाया जा रहा है? वो क्या है जो वहां घट रहा है? क्या आप उसे शब्द दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो प्रतिपल घट रहा है, वो प्रतिपल वहां पाया जा रहा है, वो प्रसाद है। क्या उसे आप सही गलत में आंक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सही गलत कौन है जो आंकने चला? ये बुद्धि ही तो है जो आंकने चला है। तो जब आप इस सब चीजों से सीज हो जाते हैं तो जीवन का वास्तविक रूपांतर वहां घटता है, वहीं पर ध्यान घटता है, वहीं पर सब कुछ। तो हम और आप अगर ये देख रहे हैं कि हम हमेशा एक कांस्टेंट सेंस ऑफ आई में जी रहे हैं, एक छवि आधारित जीवन जी रहे हैं, एक इगोइस्टिक वे ऑफ लिविंग में जी रहे हैं, जितना भी नाम दिया जाए, अगर हम और आप इसे ईमानदारी पूर्वक इसे देख पा रहे हैं तो सहज ये प्रश्न उठता है जीवन में कि वो जीवन क्या है जो मैं की ये सारी गतिविधि से बेशर्त मुक्त। तो अपने आप वहां पर अवेयरनेस जगह लेने लगेगी, अपने आप वहां पर प्रेम पाया जाएगा। आप पाओगे कि वहां पे फिर कोई दो नहीं बचता है। आप अपने आप, आपका मां और दूसरे के मां में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। आप पाओगे कि आपका भाई और दूसरे का भाई में कोई अंतर नहीं, या कि आप ही उसमें भी पाओगे, या कि वहां कोई व्यक्ति आपको नजर ही नहीं आएगा। माफ करें अगर मैं ज्यादा हो गया नहीं, मतलब तथ्य है, ये आपके लिए तथ्य बन जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस सब को थोड़ा सरका कर अभी जो हमारा और आपका जीवन दुख में, अकेलापन में गुजर रहा है, हजारों कलेश और अगाध घृणा हमारे जीवन में हमेशा है, ये सब मैं निर्मित कर रहा हूं, ये सब मैं निर्मित कर रहा है। यही तो है जो आपको प्रेम में बाधक है, यही तो है जो आपको जीवन का जो सहज खिलना है इसको रोक दिया है, यही तो है जो आपको बांध दिया है, यही तो है जो आपको गुलाम बना दिया है। तो अगर हम और आप थोड़ा भी अभी साथ साथ हैं, थोड़ा भी सजग हैं, तो ये हम देखेंगे
कि जीवन में मात्र एक ही चीज है, प्रेम। या तो प्रेम होता है या नहीं होता। जब प्रेम नहीं होता है तो जीवन में तमाम तरीके की ऊल जुलूल चीजें भर जाती हैं, तमाम तरीके की कचरा हम भर लेते हैं, तमाम तरीके की गंदगी, घृणा हम पाल लेते हैं। और वहीं से वही उसका नहीं होना ही तो मैं का होना है। तो ये दोनों एक चीज नहीं है, एक दो चीज नहीं है, सॉरी, एक चीज ही है। तो वास्तव में दुनिया में दो चीज भी नहीं, एक चीज है। ऐसा मेरे सामने ऐसा घट रहा है यहां पे। मैं कोई पहले से लेके नहीं आ रहा, जो यहां पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं वही साथ साथ जो आ रहा है वही साझा हो रहा है, वही यहां पे बोला जा रहा है। तो अगर अभी तक हम लोग संवाद में हैं तो बार बार हमने उसकी ओर इशारा किया, वहां पर उधर क्या है उसकी ओर, प्रेम की ओर इशारा किया, लेकिन प्रेम की ओर इशारा भी प्रेम नहीं। प्रेम कभी भी शब्द नहीं। ये हम शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा मूर्छा इतना ज्यादा है कि हम जब तक शब्द में नहीं बोलेंगे तब तक चीजें प्रगाढ़ रूप से नहीं जम पाएगी, प्रगाढ़ रूप से नहीं आ पाएगी। लेकिन शाब्दिक रूप से हम प्रेम को बता रहे हैं, वरना प्रेम तो जिया जाता है, मतलब जीने वाला नहीं मैं बोल रहा हूं, वो पाया जाता है। प्रेम पाया जाता है जहां मैं नहीं होता है। तो प्रेम घटता हुआ पाया जाएगा। लेकिन ये सब जो भी प्रेम के बारे में बोला जाता है वो प्रेम को और दूषित ही करता है। लेकिन संवाद की सुलभता को रखने के लिए, थोड़ा चीजों को और स्पष्ट करने के लिए इसे हम लोग चर्चा में रखते हैं। नहीं तो प्रेम इत्यादि चीजें बोलने के विषय है ही नहीं। ये जो प्रगाढ़ रूप से जीवन में पाया जाता है, यही तो है जो हम सबको जोड़े हुआ है। हमारा आप अलग नहीं है, कभी भी नहीं। मेरा माँ और आपका माँ अलग नहीं है। ये दुनिया में जो भी चीज है, छोड़िए, हमारा बुद्धि इतना जटिल है कि इसका भी एक छवि बना लेगा तुरंत। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? तो अगर हम लोग यहां तक ईमानदारी पूर्वक आ गए हैं, यहां तक हम लोग जीवन में डुबकी लगा रहे हैं, तो हम पाएंगे कि अगर ये लिमिट्स देख लिया गया, तथ्य के साथ रहा गया और असंभव प्रश्न को जीवन में अवसर दिया गया, काफी ये दुख का जो इतना बड़ा सागर हमारे और आपके पास है, इससे मुक्त करने के लिए आप पाओगे कि अचानक प्रेम उभरता हुआ पाया जाएगा। आप किसी से कुछ नोचने खसोटने के लिए नहीं जुड़ोगे, ना कुछ उसको देने के लिए जुड़ोगे, बस जुड़ना वहां घटेगा, वहां संबंध घट पाएगा। वास्तव में मैं कभी संबंध स्थापित कर ही नहीं सकता। मैं का कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप स्थापित करे, संबंध स्थापित कर सकता है। मैं जो भी करेगा वो संबंध को तोड़ेगा ही, मैं जो भी करूंगा वो संबंध को तोड़ देगा। तो अगर ये हम मैं का जो ये ट्रेजेडी है इसे देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का संभावना है उस प्रेम,
हर एक व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि वो एक वास्तविक जीवन को जिए, ना कि जीवन के नाम पे जो एक सम्मोहन हम और आपको सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है पूर्व से ही, उसको जिए। जो वास्तविक जीवन है वो वहां पे घटे, ना कि जीवन के नाम पे एक काल्पनिक सत्ता के द्वारा जो ये मैं का गठन हुआ है ये घटे। हमारा और आपका जीवन अभी मैं से चल रहा है, इसीलिए हम लोग बार बार इस प्रश्न पे आते हैं कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कुछ है जो वहां पाया जाता है। तो साथ साथ चलते हुए मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं और उत्तर आपको दे दूं। यहां पे इस दुनिया में अभी तक 21वीं सदी पता नहीं कितना किताबें इस पे लिखी जा चुकी है, इसीलिए जो भी बोला जा रहा है वो पहली बार नहीं बोला जा रहा है, वो पता नहीं कितना लाखों बार बोला जा चुका होगा, उसको लिखा जा चुका, फिर भी हमारे और आपके जीवन में दुख प्रगाढ़ रूप से है। क्यों है? क्योंकि ये मैं पे कभी नहीं सवाल किया गया, ये बोलने वाले पे कभी नहीं सवाल किया गया, देखने वाले पे कभी नहीं, ये ध्यान कर्ता पे कभी नहीं सवाल किया गया, ये प्रेम कर्ता पे कभी नहीं सवाल किया गया। लेकिन सब चीज को डिफाइन कर दिया गया, प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, फ्रीडम क्या है, सफरिंग क्या है, सब कुछ को परिभाषित कर दिया गया। लेकिन ये जो परिभाषित करने चला है उसको नहीं देखा गया, यही सबसे बड़ी चूक हुई। ये भी बोला जा चुका है, फिर भी हमारा और आपका माइंड इस तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करके और सारा कुछ करके रहता है कि हम और आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में जीते रहते हैं। इसीलिए अगर साथ साथ चलते हुए ये प्रश्न हमारे और आपके सामने आया है कि वो जीवन क्या है जो मैं से सर्वथा मुक्त है, अगर इस प्रश्न को अवसर दे दिया गया, बीज वहीं पे रोप दिया गया, अब वो ध्यान का बीज अपने आप काम करेगी जीवन में, अपने आप बहुत कुछ होगा। मैं उसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा वो भी आप अपने बुद्धि में बना लोगे, फिर वो वास्तविक वहां पे घट नहीं पाएगा, या कि घटने के नाम पे भी एक काल्पनिक सत्ता स्थापित हो जाएगी। इसीलिए अगर हमारा अभी भी थोड़ा सचेत है, देख पा रहे हैं माइंड का पूरा गेम को, देख पा रहे हैं थॉट्स का पूरा गेम को, देख पा रहे हैं मैं कैसे निर्मित हो रहा है, तो फिर ये ट्रेजेडी को अगर देख पा रहे हैं, इसका लिमिट्स को देख पा रहे हैं, अपने आप जागरण को हम लोग उपलब्ध हो जाएंगे, अपने आप वहां पे जागरण पाया जाएगा। उपलब्ध भी नहीं होगा, क्योंकि उपलब्ध जब हुआ जाता है तो वहां पे कोई उपलब्ध करता होता है, वो जीवन में वैसे घट जाएगा, वो पाया जाएगा। प्रेम घटेगा, ना कि प्रेम बोला जाएगा। प्रेम के बारे में, प्रेम बोलने की चीज ही नहीं। लेकिन हम और आप इतना मूर्छा में है कि अगर हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर हम उस स्तर पे अभी जी रहे हैं कि वहां पे तो मतलब कोई बहुत कम निम्न संभावना बचेगी अज्ञे की ओर, प्रसाद की ओर, उस जागरण की ओर, उस क्रांति की ओर। तो हमारा आप साथ साथ चलते हुए ये पाए हैं कि वास्तव में दो चीज भी नहीं है, एक ही चीज है, प्रेम। या तो प्रेम होता है या नहीं होता है। जब प्रेम नहीं होता है तो फिर मैं होता है। लेकिन इसका कोई आप कंक्लूजन अपने माइंड में मत बनाइए। ये मेरे जीवन से छन के आया है, मेरा जीवन मैं यहां पे बस शाब्दिक अर्थ के लिए बोल रहा हूं। ये जीवन में ऐसा घटते हुए पाया गया है, ना कि किसी किताब से इकट्ठा किया गया है, ना कि किसी गुरु से लिया गया है, ना कि बुद्धि से आया है। ये जैसा घट रहा है उसे संभवतः प्रयास वही है कि उसे एज इट इज शेयरिंग किया जाए, एज इट इज उसे बयां किया जाए। मेरी हो सकता है कि मैं उतना कुशल नहीं हूं इसे स्पष्ट रूप से रखने में, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन
जो भी चीजें घट रही है, अगर वो आपके जीवन में वो अंत आत्मा तक अगर ये बात पहुंच पा रही है, वहां तक अगर ये जा पा रही है, वो आपको खुद समझ में आ जाता है। तो आप उस प्रश्न को अवसर दीजिए जिस प्रश्न के बाद कोई प्रश्न ही ना बचे। There is a life which is without I। वो जीवन है जो मैं से बेशर्त मुक्त है, और वही जीवन है। बाद में की जो भी है वो जीवन के नाम पे एक चोला है, जीवन के नाम पे एक हम लोगों ने जो एक आर्टिफिशियल एक सत्ता बनाया है वो। तो इस प्रश्न के साथ हम और आप रहते हैं कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वो जीवन क्या है जो मेरी किसी भी गतिविधि से सर्वथा मुक्त। और देखते हैं क्या है जो जीवन में पाया जाता है। कोई उत्तर या कोई सही गलत या किसी भी तरीके से इसे बांटने का या किसी भी तरीके से इसको हम लोग भंग नहीं कर रहे हैं, बस हम उस तथ्य के साथ बने हुए हैं और ये प्रश्न को जीवन में अवसर दे रहे हैं और देख रहे हैं क्या वहां पे घट रहा है बिना किसी देखने वाले का। देखिए वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है।